जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। शनि राहु की प्रचंड आदि केतु की ओर गुप्त और अचानक प्रभाव होंगे प्रबल। 24 नवंबर से मार्च 25 तक की स्थितियों का वर्णन करेंगे, लाभ वर्सेस हानि कि आपको क्या प्राप्त होने वाला है। क्योंकि देखिए, शनि राहु की तरह केतु भी जो हैं इन्हीं के समान बलवान है और नकारात्मकता से परिपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु और राहु एक ही असुर के दो हिस्से हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित करना देखिए इनकी नियति है। अब राहु के जस्ट सामने होने के कारण, क्योंकि केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, एक दूसरे के जस्ट सामने होने की वजह से ये केतु को भी प्रभावित कर लेते हैं और केतु भी आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। किंतु केतु के प्रभाव जो होते हैं वो आपको काफ़ी बाद में पता चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी किन्हीं विवादों में घिर गई है और आपको बहुत लंबे समय बाद पता चलता है कि जब आप उस प्रॉपर्टी पर गए हैं और उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो किसी और का कब्जा हो गया है। आपको बहुत बाद में पता चला, किंतु कब्जा बहुत पहले हो गया था। आप किसी व्यसन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपको बहुत बाद में पता चलता है कि मैं इस नशे का आदी बन गया हूँ और ये नशा जो है मुझे खाए जा रहा है। या फिर आपके पिता ने सालों पहले कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी के कागज़ आपके पड़े हुए थे और आपको अचानक ही पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी की कीमत जो हज़ारों में ली गई थी अब करोड़ों में हो गई। ये केतु के ही प्रभाव होते हैं। या फिर कोई शेयर ऐसे थे जो आपके पिता ने लेकर रखे हुए थे या आपने ही लेकर इधर-उधर डाल दिए थे कि उनकी कीमत जो थी बहुत कम थी और उनसे आपको कोई लाभ की आशंका नहीं थी, रातों-रात उनकी कीमत आसमान छूने लगी। तो ये सब जो होता है केतु का प्रभाव होता है। और केतु का एक और प्रभाव होता है कि केतु का प्रभाव जो होता है कि आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने का, कि आपके 100 पर जो कार्य पहुंच जाते हैं वो आपके 0 पर पहुंच जाते हैं किसी एक साइन ना होने की वजह से, किसी एक पार्ट की। क्योंकि पूरी मशीनरी आपने तैयार कर ली, एक ही पार्ट आपको नहीं कहीं से मिल पा रहा है और आपकी पूरी मेहनत निष्फल। ये होते हैं केतु के प्रभाव। केतु आपको चीज़ों से दूर करने का कार्य करते हैं। देखिए, केतु हो या राहु, दोनों को संबंधित भाव से संबंधित कष्ट देने में इसलिए आनंद आता है, ये आपकी चीज़ों से दूरी बनाने लग जाते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। परम आध्यात्मिक ग्रह होते हैं केतु। केतु सिर्फ समस्या लेकर नहीं आते हैं, केतु समस्या के साथ समाधान भी लेकर आते हैं। किंतु समस्या का समाधान केतु आपको तब देते हैं जब आप समस्या में पूरी तरीके से घिर जाते हैं। और केतु की समस्या आपको चारों तरफ से घेरती है, एक तरफ से नहीं घेरती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो केतु शनि राहु से भी ज़्यादा आपको परेशान करने की ताकत रखते हैं। इसलिए केतु को बिल्कुल भी कमतर आंकना जरूरी नहीं है। अब चूंकि इस नवंबर से जो स्थितियां निर्मित होने वाली हैं, क्योंकि केतु जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। केतु 2 दिसंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अभी इनका क्रॉसिंग पीरियड 24 नवंबर से चालू होगा। क्रॉसिंग पीरियड के समय ग्रह क्या है, आपको देने का कार्य करता है। उस समय वो अपनी नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है और जस्ट राहु के सामने है। तो जब ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि अभी तक क्या था, ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, हस्त नक्षत्र में, और हस्त नक्षत्र में गोचर करने के कारण ये ग्रहण दोष बना रहे थे। ग्रहण दोष एक ऐसा दोष होता है जो कि आपको किसी भी चीज़ का पूर्ण लाभ नहीं मिलने देता, चाहे वो आपके संबंध हो या फिर आपके कार्य हो। आपको कभी भी पूर्ण रूपेण लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शनि देव का नक्षत्र है, तो उसमें जब ये गोचर करेंगे और राहु भी इस समय पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, तो यानी कि एक ही प्रकार की स्थितियां तीनों ही ग्रहों की जब सम स्थितियां बनेंगी, तब आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हुए केतु देखे जाएंगे। केतु की जो नकारात्मकता है वो 90% तक कम हो जाएगी और आपके लिए कह सकते हैं ये 90% शुभ प्रभाव निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ आपके भाव से संबंधित किस तरीके से आपको प्राप्त होने वाली है, कहाँ से आपको हानि निकल कर आने वाली है, कहाँ से आपको लाभ निकल कर आने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर पूर्णतया विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, केतु देव इस समय सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। सप्तम हाउस जो होता है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि राहु और केतु देखिए 6 भावों को ब्लॉक करते हैं और राहु की दृष्टि के कारण केतु भी नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए, केतु यहाँ पर बैठकर आपके जीवन साथी के स्वभाव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आए थे। जीवन साथी इस समय आपके साथ होकर भी नहीं था, कि मतलब आपके उनको होने का, कि मतलब आपके बीच मध्य रिलेशन जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कि आपको किसी के होने ना होने का कोई एहसास ही नहीं होता था। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे तो केतु की निगेटिविटी जो बनी हुई थी, क्योंकि आपको बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इस समय उतार चढ़ाव देखना पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से समाप्त होंगी। पार्टनर जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ यदि कोई इश्यू बना हुआ था वो ख़त्म होगा। पंचम दृष्टि लाभ पर जाएगी तो लाभ में जो आपके व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वो समाप्त होगी। बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या बनी हुई थी वो समस्या समाप्त होगी। बड़े भाई बहनों का आपके प्रति रुझान बढ़ेगा। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। कोई इनकम का सोर्स आपका बंद हो चुका है उसको रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर नया कोई सोर्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो लग्न देखिए इस समय जब भी केतु का प्रभाव लग्न के साथ देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि केतु जो है आपके रातों की नींद को खराब कर देते हैं, क्योंकि केतु द्वादश के कारक होते हैं और द्वादश भाव जो होता है वो आपकी नींद का भी विचार किया जाता है, सैया का भी विचार होता है। तो केतु आपकी रातों की नींद खराब कर देते हैं। दिन में कोई समस्या ऐसी बन जाती है जिसके कारण पूरी रात आपकी उधेड़-बुन में बीत जाती है। तो अब इस समय पर आप पूर्ण मानसिक रूप से शांत रहेंगे, क्योंकि क्या था अभी तक चंद्र के नक्षत्र में केतु का गोचर हो रहा था। चंद्र के नक्षत्र में केतु का गोचर होने के कारण यहाँ पर ग्रहण दोष की संज्ञा उत्पन्न हो रही थी, जिस कारण से ग्रहण दोष जो था आपको विचलित किए हुए था। तो इस समय आपके अंदर देखिए विवेक भी होगा, शांति भी होगी, आध्यात्म भी होगा। इन सब चीज़ों का आपके अंदर समावेश होगा। आप जो अभी तक बहुत ही बेचैन अवस्था में रहते थे, कोई समस्या नहीं होती थी, फिर भी आपको लगता था कि बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आ गई है, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी। और क्या है कि शनि के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में केतु 2 दिसंबर को जब गोचर करेंगे तब शनिवत कार्य करते हैं राहु, और राहु की दृष्टि से प्रभावित होते हैं केतु। तो यहाँ पर आपको हर तरीके से केतु की स्थिति में अच्छी उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। सब नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। तो पराक्रम में जो कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, क्या होता था कि मित्र लोग आपके बताते थे कि हाँ वहाँ पे जॉब है, वहाँ पे मैं आपकी बात कर दूंगा, किंतु जब एन समय आता था तो आपको लगता था कि मित्रों ने धोखा दे दिया। किंतु क्या होता था कि मित्र ही इस स्थिति में नहीं होते थे, क्योंकि वो कार्य आपके लिए चर्चा कर रहे थे। तो आपके ग्रहों की स्थितियां ही नहीं ऐसी थी कि आपको कहीं से शुभ अवसर या शुभ संवाद मिल सके। तो अब यह सारी समस्याएं समाप्त होंगी। जो आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे वो समाप्त होंगे। निर्णय कोई मेजर लेना चाहते थे वो निर्णय अब ले सकेंगे आप। पराक्रम जो आपके इधर उधर क्या होता कि आप कई दिशा में पराक्रम कर रहे थे, उनको एक जगह पर फोकस कर सकेंगे। और जब भी आप इन चीज़ों को एकत्र कर पाएंगे तभी आपके जीवन में अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। किंतु इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि क्या है कि आप व्यसन से दूर रहें। लग्नगत के बैठे हुए राहु आपको शॉर्टकट की ओर भी प्रेरित करेंगे और व्यसन की ओर भी प्रेरित करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पूर्णतया अवॉइड करनी है, क्योंकि यदि इस दौरान आपने इन सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया, या किसी मित्र ने कहा कि शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा मोटा पैसा आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी तुरंत सतर्क हो जाइए कि केतु के आपको प्रभाव मिलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके आप आगे की स्थितियों का
सुचारू चलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हो या उस ग्रह को एक्टिव करना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बर्थ चार्ट में ग्रह एक्टिव ही नहीं होते और उनके हमें प्रभाव ही नहीं प्राप्त होते। कभी कभी तो राजयोग भी निष्फल हो जाते हैं। तो इस अवस्था में हमें ग्रहों के उपाय अनवरत जरूर करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, आज हम केतु की चर्चा कर रहे हैं। तो केतु के लिए ओम कीम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। काला सफेद कंबल प्रत्येक महीने में एक बार धर्म स्थान पर दान करें, और धर्म स्थान पर जिस समय पर दान करें, ऐसे समय पर दान करें कि जब कोई आपको देखे नहीं कि आप दान करने जा रहे हैं। जहाँ पर वो मुख्य प्रतिमा होती है, वहाँ पर इसे आसन के रूप में बिछा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके केतु को आपके लिए शुभ बनाएं। अपंग लोग, देखिए छिन्न भिन्न है केतु और राहु। अपंग लोगों को आप प्रत्येक शनिवार को कुछ मीठा खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इससे भी आपके केतु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। काना व्यक्ति, देखिए जिसकी एक आंख ना हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत ही संबंध मधुर बनाइए। इनको कुछ खाने के लिए देते रहें, कुछ गिफ्ट स्वरूप देते रहें। 2 रंग की कोई भी वस्तु, जैसे काले तिल ले लिए, सफ़ेद तिल ले लिए, इनको मिक्स कर कर एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर 7 बार फेर कर जल प्रवाह शनिवार की शाम को करें। इससे भी आपके केतु आपको शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। अब घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि धन हुआ, पैसे हम कहीं से लेकर आए। कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं कहीं पेपर के नीचे रख दिया या कहीं अन्यत्र रख दिया। धन को कभी इधर उधर ना रखें। ऐसा करने से आपके केतु आपको दुष्प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी घर में बंद ताला पड़ा होता है, जिसकी चाबी खो गई होती है, और कभी चाबी पड़ी होती है, ताला खो गया होता है। इसे बिल्कुल घर से तुरंत निकाल दें, क्योंकि ये भी आपके खराब केतु को एक्टिव करेगा। इस कारण देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ घर के अंदर ना रखें जो आपके लिए यूज़लेस हो। तेज आवाज़ में बात करना केतु के लिए बहुत ही खराब केतु को एक्टिव कर देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।